बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से, जो इन दिनों पाकिस्तान आ रहे हैं और उन पर फतवों के अंबार लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, बड़े दुख की बात है और इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है और जुल्म है। कोई छोटा जुल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म किसी और के साथ नहीं है, खुद अपने आप के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, आने वाली नस्लों के साथ है। और ये जुल्म उम्मत मुस्लिमा के साथ है कि जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये दौर कोई नॉर्मल दौर नहीं है। ये तरक्की का दौर है, इल्म का दौर है, दलील का दौर है, तहकीकात का दौर है। ऐसा दौर है कि जिसमें लोग चांद के ऊपर रहने की कोई राह तलाश कर रहे हैं। वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि चांद के ऊपर ज़िंदगी को कैसे मुमकिन बनाया जा सके। और ऐसे दौर में मैं और आप फतवे लगा रहे हैं। और ये ऐसा दौर है, हर रोज़ नित नए तरह तरह के रोबोट बना रहे हैं ताकि इंसानों की बजाय रोबोट से काम लिया जा सके। और दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो आज रोबोट से काम भी ले रहे हैं। और इससे आगे और कितनी तरक्की हो सकती है, मेरी और आपकी सोच से बाहर है। और ऐसे में मैं और आप आज भी अटके हुए हैं वहाँ पर फतवों के ऊपर, अपने ही मुसलमान भाई के ऊपर फतवे लगा रहे हैं, उसी को दायरा इस्लाम से खारिज करने के ऊपर तुले हुए हैं। और वो ऐसा भाई जो इल्म की बुनियाद पर बात करता है, जो दलील की बुनियाद पर बात करता है, जो जिसकी कदर गैर मुस्लिम भी करते हैं, जिसके इल्म की दाद गैर मुस्लिम भी देते हैं, वो किसी की बात को भी रिजेक्ट करने की बजाय उसको अप्रिशिएट करता है और इंतहाई खंदा पेशानी और प्यार से उसके सवाल का जवाब देता है, जो लाखों लोगों को मुसलमान कर चुका है। हम उसके ऊपर फतवे लगा रहे हैं और हमें उस वक्त ही इन फतवों का गला घोंट देना चाहिए था जिस वक्त बड़ी बड़ी गद्दियों से और बड़े बड़े स्टेशनों से पहले फतवे लगे थे। उस दौर में जब फतवे लगाए जाते थे तो वो गली और मोहल्ले की बुनियाद पर थे। और आज जो फतवे लगाए जा रहे हैं, चूँकि हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास कैमरा है, वो जहाँ बैठा हुआ है वहाँ उसके पास सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, हथियार है। वो अपनी वीडियो बनाता है, अपनी तहरीर लिखता है और वायरल कर देता है। और नुकसान क्या हो रहा है कि आज एक फ़िरका दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो अपना टाइम ज़या कर रहा है। अच्छा, वो दूसरा फ़िरका उसको जवाब दे रहा है, उसको जवाब देने में टाइम ज़या हो रहा है। कल दूसरा फ़िरका तीसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, उसका वक्त ज़या होगा, उसकी सलाहियतें और पैसे ज़या होंगी, और तीसरा जो है ना वो उसको जवाब देने में लगा रहेगा। मैं और आप इन्हीं फतवों की दौड़ में लगे हुए हैं और लोग तरक्की करते जा रहे हैं, लोगों की नस्लें तरक्की करती जा रही हैं। ऐसे में आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमें इन यूरोप वालों से, यूके वालों से इस सबक हासिल कर लेना चाहिए कि यहाँ किस तरह से मजहबी आज़ादी है। यहाँ तो फ़िरकों की बात भी नहीं है, यहाँ दुनिया के हर तरह के मज़हब के लोग रहते हैं। इन्होंने तो गुरुद्वारे वालों को भी इजाज़त दी हुई है कि वो अपना गुरुद्वारा बनाएं, उसमें रहें और उसकी में इबादत करें। इन्होंने तो हिंदुओं को भी इजाज़त दी हुई है और उनकी इमारतें भी मौजूद हैं, चर्च बने हुए हैं। यहूदियों के लिए अलग से उनकी मज़हब की इमारतें मौजूद हैं, मुसलमानों के लिए अलग से मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पर हर फ़िरके के और हर मज़हब के बड़े बड़े जुलूस भी निकलते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक तो एक मुसलमान है और आ भी कहाँ रहा है, इस्लामी मुल्क में। हमें इनकी बजाय कोई गैर मुस्लिम भी आता है तो उसको भी खुश आमदीद कहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही घर में, मस्जिद नबवी में, एक ईसाई को इबादत के लिए जगह दे दी थी। और मैं और आप इतने तंग ज़हन हैं, इतने तंग नज़र हो चुके हैं। पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है और इस्लाम कतई तौर पर इस बात पर पाबंदी नहीं लगाता कि ये बंदा फ़लाँ मज़हब का है या ये जमात फ़लाँ मज़हब की है या ये ग्रोह फ़लाँ मज़हब का है या किसी दूसरे फ़िरके का है, लिहाजा इसको जगह ना दी जाए या इसको बात करने का मौका ना दिया जाए या इसकी कोई मदद ना की जाए। बतौर इस्लामी मुल्क ये हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर एक मज़हब को उसकी मजहबी आज़ादी दे और इसी तरह से मुल्क तरक्की करते हैं। अगर हमने अपनी ये रवश न छोड़ी तो हम अपने बच्चों को तोहफे में यही कांटे देकर जाएंगे, उनको तरक्की नहीं देकर जाएंगे। फिर ये नस्लें हमें बद्दुआएं देंगी। भी वक्त है कि हम सुधर जाएं
اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور ان غلطیوں سے ہم نے کیا کیا کھویا ہے، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے اور امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار دوبارہ مل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔